अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। MA Limited is commencing a new project for manufacturing of plastic components. The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 unit which is full capacity। तो annual capacity कितना है कंपनी का? 12,000 यूनिट। आगे आ जाते हैं। आगे दे रखा हुआ मटेरियल का कॉस्ट ₹40 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल्स 20, फिर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिर डेप्रिसिएशन, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा है? ₹80। आगे क्या है? द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू ₹96। तो सेलिंग प्राइस 96 दे रखा हुआ है। और आगे क्या दे रखा हुआ है? सेलिंग एक्सपेंस ₹5 पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज़ वेरिएबल। तो बाकी 20% क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा कॉस्ट में। आगे क्या दे रखा हुआ है? इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। तो प्रोडक्शन ईयर 1 के लिए कितना है? प्रोडक्शन में 6000 यूनिट और सेल में कितना यूनिट हुआ है? 5000 यूनिट। इसी तरह से ईयर 2 के लिए प्रोडक्शन में हो गया 9000 यूनिट और सेल्स में कितना है? 8500 यूनिट। आगे क्या है? टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो ये हम लोग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है, उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है? तो फर्स्ट में है स्टॉक ऑफ मटेरियल 2.25 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन, वर्किंग प्रोग्रेस नील, डेटर्स के लिए 1 मंथ्स एवरेज सेल्स। उसके बाद कैश बैलेंस 10,000, क्रेडिटर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए 1 मंथ्स का दे रखा हुआ है क्रेडिट पीरियड, फिर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस के लिए 1 मंथ्स का दे रखा हुआ है। आगे हम लोग को क्या करना है? प्रिपेयर फॉर द 2 ईयर अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इग्नोरिंग टैक्सेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फिर दूसरा में अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो हम लोग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ये भी बनाना है। अब कॉपी में आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ईयर का डेटा दे रखा हुआ है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर 1 के लिए और ईयर 2 के लिए बना रहे हैं। सम्स में क्या दे रखा हुआ है? प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन ईयर 1 में कितना हुआ था? 6000 यूनिट। ईयर 2 में कितना हुआ था? 9000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था। सेल्स कितना दे रखा हुआ है? ईयर 1 में 5000 यूनिट का सेल हुआ और ईयर 2 में कितना हो गया? 8500 का हुआ है। आगे आ जाते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सेल्स कैसे आएगा? तो सेल्स यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा हुआ है सम्स में? 96। तो कीजिए, सेल्स यूनिट इसमें दे रखा हुआ है 5000। तो 5000 इंटू 96, तो ये हम लोग का हो जाता है 4,80,000 का। फिर 8500 इंटू 96, तो ये हम लोग का हो गया 816,000 का। तो ये तो हो गया आप लोग का सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। इसमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या कैसे होगा? तो यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू मटेरियल कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 40 रुपीज़ का। तो यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ है सम्स में? 6000 इंटू 40, तो ये कितना आ गया? 2,40,000। और उसमें 9000 इंटू 40, तो ये आ जाएगा हम लोग का 3,60,000।
ये हो गया। आगे आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल्स। तो यूनिट प्रोड्यूस इंटू डायरेक्ट लेबर के लिए एक्सपेंस कितना दे रखा है 20 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इंटू 20, तो ये हो जाएगा 1 लाख 6 2 12, तो 1,20,000 का ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,80,000 का। अब फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो इसमें जब भी फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, जब भी हम लोग का फिक्स एक्सपेंस होगा, तो उस टाइम में हम लोग को ध्यान रखना है कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फिक्स्ड है तो इसलिए 12,000 हो जाएगा। और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने करके हैं 6 करके। यहाँ पे हम लोग को हमेशा याद रखना है प्रोडक्शन यूनिट या सेल्स यूनिट से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी फिक्स कॉस्ट आएगा तो हम लोग जितना फैक्ट्री का कैपेसिटी होगा उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये भी आ जाएगा 72 और ये 72,000 आ गया हम लोग का। अब डेप्रीशिएशन दे रखा हुआ है, तो डेप्रीशिएशन भी हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी तो हम लोग का क्या होता है फिक्स कॉस्ट होता है, तो ये एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,20,000 हो गया। आगे दे रखा है फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 48,000। जब भी फिक्स होगा तो हम लोग को याद रखना है कि एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि प्रोडक्शन या सेल्स से। इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा ऐड करते हैं 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 6 लाख आ गया इसमें। और सेकेंड में आता है 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, तो ये हम लोग का आ गया 7,80,000। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ऐड करेंगे, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये माइनस करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 6,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, सेल्स जिसमें से 5,000 यूनिट हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, 6,000 माइनस 5,000। और ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोग मानेंगे नील। फर्स्ट केस में ओपनिंग स्टॉक क्या मानेंगे नील मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया, हम लोग के पास टोटल प्रोडक्शन दे रखा हुआ है 6,000 यूनिट का और सेल्स हुआ है 5,000, इसका मतलब 1,000 तो हम लोग के पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000 को हम लोग को निकालना है। और ये टोटल है प्रोडक्शन 6,000 के लिए हम लोग को मालूम है 6 लाख एक्सपेंस, तो 1,000 के लिए हम लोग कितना हो जाएगा 1 लाख। ये समझ में आ गया। इसी तरह से दूसरा का भी निकालेंगे। दूसरा में ये क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो ये 8,80,000 आ गया। और नंबर ऑफ़ यूनिट कितना हो जाएगा, देखिए प्रोडक्शन हुआ है 9,000 यूनिट का, सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन 9,000 यूनिट का हुआ है एंड ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास आया 1,000 का, तो इस तरह से हम लोग का कितना का हो जाएगा, पहले से प्रोडक्शन हुआ है 9,000 का, अभी ओपनिंग स्टॉक आ गया 1,000 का, तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट कितना अभी है मेरे पास, मतलब इस कंपनी के पास कितना टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट है, तो 9,000 प्लस 1,000 तो 10,000 कितना हो गया 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, तो 10,000 अभी सेल हो गया 8,500 का, तो इसका मतलब 1,500 का क्या हो गया
क्लोजिंग स्टॉक, और 10,000 हो गया टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट, और जिसका कॉस्ट कितना मालूम है 8,80,000। तो ये हम लोग का आ गया 1,32,000। $1,32,000। इस तरह से हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गया 5 लाख का, एंड सेकेंड में आ जाएगा हम लोग का -8,80,000। सेकेंड में आ गया 7,48,000 का, ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सेलिंग एक्सपेंस में। अब सेलिंग एक्सपेंस है दो तरह का यहाँ पे बोल दिया गया, एक फिक्स्ड हो गया, एक फिक्स्ड है, और एक क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे ₹5 था सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस कितना था ₹5, जिसमें से 80% वेरिएबल है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 4 नंबर ऑफ, मतलब 4 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में, और फिक्स्ड में कितना हो जाएगा 1, 20% जो बच गया वो हो जाएगा फिक्स में। तो सेलिंग एक्सपेंस में वेरिएबल कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इंटू 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 था, क्या था 5 था, अब 5 का 80% तो वेरिएबल है, तो 5 का 80% कितना होता है 4, तो ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। एंड फिक्स्ड में अगर देखेंगे तो 5 का 20% जो बच जाएगा वो फिक्स्ड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1। और फिक्स्ड में हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट से एक्चुअल प्रोडक्शन से जाते हैं, तो 12,000 इंटू 1, तो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 12,000, एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल फर्स्ट ईयर में 5,000 है, तो 5,000 इंटू 5,000 इंटू 4, तो ये हम लोग का आ गया 20,000। एंड सेकेंड के टाइम में कितना था 8,500 सेल हुआ है इंटू 4, तो ये हम लोग का आ गया 34,000। इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 12,000, तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 5,32,000। 5,32,000 आ गया। सेकेंड केस में 748 प्लस 34,000 प्लस 12,000, तो ये हम लोग का सेकेंड केस में कितना आ गया 7,94,000। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, तो फर्स्ट केस में हम लोग का लॉस होता है क्योंकि सेल्स तो 4,80,000 का ही किए थे, और यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट कितना आ गया 5,32,000, तो सेकेंड केस में हम लोग का लॉस हो गया। प्रॉफिट या लॉस में सेकेंड केस में हम लोग का लॉस आ जाता है, कितने का आता है, तो 4,80,000 माइनस 5,32,000, तो ये हम लोग का लॉस आ गया 52,000 का। एंड सेकेंड केस में प्रॉफिट आ रहा है 816,000 माइनस 794,000, ये हम लोग का 22,000 का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ये आप लोग लिख लिए, जल्दी लिखिए थोड़ा फास्ट में। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, अब आगे आ जाते हैं। तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का बन गया। अब वर्किंग नोट में आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ creditors for supply of material।
ईयर 1 एंड ईयर 2 के लिए। मटेरियल कंज्यूम कितना है, तो मटेरियल कंज्यूम हम लोग कितना निकाले हैं, 2,40,000 एंड 3,60,000। तो 2,40,000 यहाँ पे 3,60,000, तो ये हम लोग का मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। आगे ऐड क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इंटू 2.25 दे रखा हुआ है होल्डिंग पीरियड, डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, तो 2.25 डिवाइड बाय 12, तो फर्स्ट केस में कितना आता है 2,40,000 इंटू 2.25 डिवाइड बाय 12, तो फर्स्ट केस में हम लोग का आ गया 45,000 एंड फर्स्ट केस में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना आ गया 45,000 एंड सेकेंड केस में कितना आ जाएगा 3,60,000 इंटू 2.25 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग का आ जाता है 67,500। लेस क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक, लेस हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो फर्स्ट ईयर में तो ओपनिंग स्टॉक है नहीं, सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो ये माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज, तो रॉ मटेरियल परचेज कितना आ जाएगा 2,40,000 प्लस 45,000, तो ये हम लोग का आ गया 2,85,000। सेकेंड केस में 3,60,000 माइनस 67,500 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000, तो ये हम लोग आ गया 382,500। क्रेडिटर को हम लोग कितना पीरियड दे रहे हैं, क्रेडिटर को हम लोग कितना दे रहे हैं सब, तो 1 मंथ का दे रहे हैं, क्रेडिटर को कितना मंथ्स का दे रहे हैं क्रेडिट 1 मंथ का, तो एवरेज क्रेडिटर कितना हो जाएगा, जितना भी रॉ मटेरियल परचेज हैं इंटू 1/12, तो ये हम लोग का आ गया सेकेंड ईयर के लिए 31,875 एंड फर्स्ट ईयर के लिए 285,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 23,750। इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ गया, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आप लोग लिख लीजिए। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में चलते हैं। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ईयर 1 एंड ईयर 2। सबसे फर्स्ट हम लोग का एक्सपेंस क्या था, तो यहाँ आ जाइए। फर्स्ट एक्सपेंस में हम लोग का क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड लेबर था। उसके बाद था फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए तो क्रेडिटर नहीं बनेगा तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। फिर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और उसके बाद था सेलिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस था। तो ये हम लोग का 4 एक्सपेंस हैं। टोटल कितना एक्सपेंस है, 4 हैं, तो चारों लिखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर, दूसरा है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, थर्ड में है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फिर सेलिंग एक्सपेंस। कितना कितना है, 1,20,000, 1,80,000, 72,000, फिर 48,000,
72,000, 48,000। सेलिंग एंड एक्सपेंस में दोनों हो जाएगा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट में आ जाएगा 32,000, 20,000 प्लस 12,000 करके, और उसके बाद 34 प्लस 12 कितना होता है 40, 46,000। अब ऐड कर लेते हैं। तो ये हम लोग आ गया 2,72,000 का, और 1 मंथ का क्रेडिट दे रखा हुआ है, तो डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, ये हम लोग का आ जाता है 22,667। सेकेंड में 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 46,000, तो ये हम लोग का 3,46,000 आ गया, डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का आ जाता है 28,833। इस तरह से हम लोग का क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस आ गया, ये लिख लीजिए। अब मेन सॉल्यूशन में प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं। ये हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस में नहीं निकाल रहे हैं, ईयर 1 के लिए एंड ईयर 2 के लिए। सबसे पहला क्या हो जाता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या है, रॉ मटेरियल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल स्टॉक हम लोग निकाल चुके हैं, तो कितना था 45,000, एंड जो वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये था 45,000, यहाँ पे 67500। दूसरा फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का हम लोग फिनिश गुड्स का भी निकाले थे, तो फिनिश गुड्स का कितना हो गया 1 लाख प्लस 1 लाख, ये कॉस्ट शीट में निकाले थे, तो 1 लाख, और दूसरा में था 1,32,000, ये हम लोग कॉस्ट शीट में निकाले हैं। आगे डेटर, डेटर को अभी हम लोग सेल्स में निकाल रहे हैं। डेटर को हम लोग सेल्स में निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस वाला नहीं निकाल रहे हैं, कैश कॉस्ट में नहीं निकाल रहे हैं, तो इसलिए सेल्स इंटू 1 मंथ का क्रेडिट है डिवाइड बाय 12, तो 4,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग का हो गया डेटर 40,000 का। अभी देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हम 2 तरह का निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट निकालते हैं एक कैश कॉस्ट बेसिस पे, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, और डेटर जब भी निकालते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग नॉन कैश बेसिस पे, नॉन कैश एक्सपेंस बेसिस पे निकालते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन भी लेते हैं, और जब हम लोग डेटर निकालते हैं तो उस टाइम में हम लोग सेल्स लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स लिए, तो इसलिए आगे इसमें 40,000 आ गया। और दूसरा का कितना आता है 816,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये सेकेंड का हम लोग का आ गया 68,000 का। और कैश का बैलेंस तो हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ था, कैश कितना दे रखा हुआ था 10,000, तो 10,000 हो जाएगा। तो ये हम लोग का टोटल में कितना आ जाता है 45,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000, तो ये हम लोग का आ गया 1,95,000 का टोटल एसेट आ गया इसमें ईयर 1 में। $2,77,500 का हम लोग का ईयर 2 में आ गया टोटल करंट एसेट।
अब करेंट लायबिलिटी का निकालते हैं। करंट लायबिलिटी में दो तरह का करंट लायबिलिटी था, तो एक था क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। तो क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल हम लोग कितना निकाले थे, एवरेज क्रेडिटर वर्किंग नोट नंबर 1 में तो 23750 और दूसरा में 31875 ये निकाले थे। अब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस ये हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाले थे। ये कितना निकाले थे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 22667 एंड सेकेंड में 28833। इस तरह से हम लोग का करंट लायबिलिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23750 प्लस 22667, तो ये हम लोग का आ जाता है 46417 एंड सेकेंड केस में 31875 प्लस 28833, तो ये हम लोग का आ गया 60708। ये हम लोग का करेंट लायबिलिटी आ गया। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितना होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए ए माइनस बी कर देंगे, इसका मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 216792। सेकेंड के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आप देखते हैं 148583, तो ये हम लोग का निकल के आ गया। ये नॉन कैश बेसिस पे है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग कैश बेसिस पे निकाल रहे हैं, अब हम लोग कैश बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कैश बेसिस पे अगर निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन तो नहीं कुछ होगा, डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे नहीं होगा। जब डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में भी तो चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, जिसके वजह से हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का भी तो फिगर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग एक बार अभी निकाल रहे हैं नॉन कैश बेसिस पे, सॉरी कैश कॉस्ट बेसिस पे। तो आ जाइए बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग निकालते हैं ईयर 1 के लिए, ईयर 2 के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाले हुए थे हम लोग कॉस्ट शीट में, वही लिखते हैं 6 लाख एंड 7,80,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से हम लोग को डेप्रिसिएशन तो एक्सक्लूड करना है, तो डेप्रिसिएशन कितना था 1,20,000 और सेकेंड में कितना था, दोनों में ही तो 1,20,000 था। तो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करने के बाद हम लोग का आ जाएगा कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस 1,20,000, तो ये हम लोग आ गया 4,80,000। ये हम लोग का 4,80,000 आ गया। एंड सेकेंड में कितना आ जाएगा 7,80,000 माइनस 1,20,000, तो ये हम लोग आ गया 6,60,000। ये हम लोग का कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब लेस ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस प्लस सॉरी ऐड था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्या था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यही था। तो फिनिश गुड्स निकालेंगे फर्स्ट के लिए, तो कितना हो जाएगा 4,80,000 इंटू 1,000 के लिए हम लोग को निकालना है, डिवाइड बाय 6,000 का मालूम है। तो इस तरह से हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल के आ जाता है 4,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6। तो हम लोग का आ गया क्लोजिंग स्टॉक 80,000। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक, तो सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 80,000। सेकेंड ईयर का निकालते हैं 6,60,000 इंटू 1,500 डिवाइड बाय 10,000। 6,6 देखिए 6,60,000 प्लस 80,000 इंटू 1,500 डिवाइड बाय 10,000। तो ये हम लोग का आ गया 1,11,000 का, 1,11,000 का हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हम लोग आ गया यहाँ पे 4 लाख का, और यहाँ पे आ गया
6,29,000 का माइनस 80,000 माइनस अब यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस था, सेलिंग एक्सपेंस जितना दे रखा हुआ था उतना लिख देते हैं। फर्स्ट में कितना आया था 32,000, 20,000 प्लस 12,000 एंड सेकेंड में कितना आया था हम लोग का, सेकेंड में हम लोग का आया था 34,000 प्लस 12,000, 34,000 प्लस 12,000, तो जितना आ गया था उतना लिख देते 46,000। तो ये हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा या कॉस्ट ऑफ डेटर्स हम बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का 4 लाख प्लस 32,000 तो 4,32,000 और डेटर के लिए क्या करते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 2.25 डिवाइड बाय 12, नहीं 1 ईयर का था डेटर के लिए, कितना 1 ईयर का था, 1 ईयर का था। तो 4,32,000 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 36,000 हम लोग का डेटर आ गया फर्स्ट में ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना आ जाएगा, तो 6,29,000 प्लस 46,000, तो ये हम लोग का आ जाता है 6,75,000 का इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 56,250, 56,250 का हम लोग का ये डेटर आ गया। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस पे, कैश कॉस्ट बेसिस पे हम लोग निकालेंगे ईयर 1 का और ईयर 2 का। सबसे पहले करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में क्या क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो 45,000 एंड 67,500। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें चेंजेस हुआ है 80,000 है एंड सेकेंड के लिए कितना था 1,10,000, 1,11,000। डेटर, फिर डेटर भी चेंज हुआ है 36,000 एंड 56,250। अगर सम्स में नहीं बोलता है कुछ भी तो हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करते थे, क्या सम्स में अगर कुछ नहीं बोलेगा एग्जाम में तो हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करते थे और करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। अब कैश दे रखा हुआ है 10,000 एंड 10,000, टोटल करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा टोटल करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट कितना आ जाएगा 45 प्लस 80 प्लस 36 प्लस 10,000, तो ये हम लोग का आ गया टोटल करेंट एसेट 1,71,000 एंड 67,500 प्लस 11 प्लस 56,250 प्लस 10,000, तो ये हम लोग का आ गया 244,750, 244,750 आ गया। अब करेंट लायबिलिटी निकालेंगे। करेंट लायबिलिटी में दो तरह का लायबिलिटी था, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल और दूसरा था क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो ये दे रखा हुआ था 2-3, हम लोग वर्किंग नोट नंबर कितना में बनाए थे 1 में और 2 में बनाए थे 23,750, 22,667 एंड 31,875, 28,833। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में और 2 में हम लोग ये बनाए हुए थे। अब इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल कितना हो जाता है 23750 प्लस 22,667, तो ये हम लोग आ गया 46,417। फिर 31,875 प्लस 28,333, तो ये हम लोग आ गया 60,708, तो ये हम लोग का टोटल करंट लायबिलिटी हो गया। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना आ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग का हो जाता है ईयर 2 के लिए 184,042, ईयर 1 के लिए 171,000 माइनस 46,417,
तो ये हम लोग का आ गया 1,24,583। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। 35 मिनट का ये क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये सम्स एग्ज़ाम में आने का चांस होता है इस तरह का सम्स, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।